तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेल में कौन से एरिया को क्या कहते हैं। जैसे कि आप थंबनेल और ये पिक्चर देख के समझ सकते हो कि कौन से एरिया को क्या कहते हैं, और वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से एरिया का काम क्या होता है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर से। यहाँ पे एक नाम दिया गया है ऑटो सेव करके, और उसके ऊपर लिखा है फॉर फाइल सेव, मतलब फॉर सेव फाइल, मतलब कि ऑटो सेव वाला जो बटन है इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो कोई भी फाइल हम अगर उस पर काम कर रहे हैं, कुछ एडिट किए, कुछ फार्मूला राइट करें और फिर हम बंद नहीं भी करें, मतलब सेव नहीं भी करें और बंद कर दे, तो भी ये ऑटोमेटिक ही सेव होता रहेगा हमारे एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमने इसको पहले से सेव कर रखा है। और फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से क्विक एक्शन हम ले सकते हैं, जैसे कि अनडू हो गया, रीडू हो गया, फिर सेव बटन हो गया, और कुछ 2-3 चीज़ें मैंने ऐड कर रखा है अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग अपने ऐड कर सकते हो। ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करके, और फिर हम आ जाते हैं उसके बाजू में जो है टाइटल बार। टाइटल बार यानी यहाँ पे हम एक्सेल सीट का जो नाम देके हम सेव रखेंगे, या फिर समझने के लिए कि ये सीट हमारे कौन सी काम के लिए है और कौन सी चीज़ है, तो इस यहाँ पे नाम देके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो नाम सेव शो करेगा जिस नाम को हमने एक्सेल सीट का दिया रखा है, देके सेव किया है। फिर हम आ जाते हैं मेनू बार के ऊपर, मतलब ये जो बॉक्स करके इसको सिलेक्शन दे रखा है ये सारे हैं मेन्यू, इसलिए इसको मेन्यू बार कहा जा रहा है एक साथ। यहाँ पे क्या क्या होता है मेन्यू बार में, जितना सारा टैब होता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, यहाँ तक आपको बेसिकली देखने को मिल जाता है। नॉर्मली कोई भी एक्सेल अगर आप ओपन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाएंगी। पर ये जो है AI एडिट फार्मूला एडिटर, ये मैंने खुद से ऐड किया है, जो कि ऐड इन से ऐड होता है, ये वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हो जाता है अपना मेन्यू बार, इसको मेन्यू बार कहते हैं। फिर आगे जाते हैं हम अपने सर्च बॉक्स पे, इसको कहते हैं सर्च बार, जहाँ से हम कोई सा भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। फिर रिबन लिखा हुआ है, मतलब टैब्स के अंदर हर एक टैब में रिबन अलग आपको दिखेगा। ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से हम काम करते हैं कोई भी काम, इसको डाटा क्लीनिंग कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से मिल जाता है, और भी जितने सारे टैब है ये सारे चीज़ को रिबन कहते हैं। एक ही बार में रिबन कहते हैं, मतलब रिबन में ये सारे ऑप्शन है। आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि देख सकते हो यहाँ पे जो 2 चीज़ है, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल और नंबर 2 वर्ड, ये 2 चीज़ें आपको नॉर्मली एक्सेल में नहीं मिलेगा इनबिल्ट, ये भी एडिंस पे जाके ऐड करना पड़ता है। ये रहा एडिंस, ये कहीं और पे भी ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ से, ये किसी और वीडियो में हम समझेंगे। फिर आ जाते हैं राइट कॉर्नर पे। राइट कॉर्नर पे साइज टूल करके जो सारा पोर्शन होता है, यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम दिखा रहा है, मतलब जिस नाम से मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाया है उसका शॉर्ट फॉर्म दिखा रहा है, मेरा नाम और टाइटल करके। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना मिनिमाइज, और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा, क्लोज करने के लिए, कमेंट शेयर के लिए। फिर हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जैसे कि उसके नीचे ही रिबन के नीचे ही एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, नेम करके लिखा हुआ है। ये एक्चुअली नेम बॉक्स लिखा होना चाहिए। नेम बॉक्स यानी ये जो बॉक्स है, जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे वो सेल कितने रो और कलम के बीच में है, वो नेम यहाँ पे, वो नंबर और नेम यहाँ पे शो करेगा, ये है नेम बॉक्स। उसके बाजू में होता है हमारा फार्मूला बार, जो है फार्मूला बार करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट करके इसको मेंशन किया है। जो फार्मूला बार है इस पे आप, मतलब कोई भी सीट पे, कोई भी सेल पे, कोई भी फार्मूला अगर आप टाइप करते हो तो ये फार्मूला बार पे दिखाता है, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला बार पे भी फार्मूला टाइप कर सकते हो। ये हो गया फार्मूला बार। फार्मूला बार के ठीक नीचे देखोगे ABCD करके पोर्शन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसको कहते हैं कलम। मतलब ABCD करके जो सारे लाइन देख सकते हो, बॉक्स देख सकते हो, ये सारे हो गए हमारे कलम। और लेफ्ट साइड पे जो देख सकते हो 1 2 3 4 करके दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, इसको कहते हैं रो। ये सारे हो गया हमारा रो, और ABCD करके जो ऊपर है वो हो गया हमारा कलम। अभी समझ लेते हैं एक्टिव सेल। जैसे कि एक्टिव सेल मतलब हमारा यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसको एक्टिव सेल मतलब कोई भी बॉक्स जो हम देख सकते हैं इसको सेल कहते हैं। कलम और रो को मिला के होता है एक सेल। जैसे कि ये समझ लेते हैं ये कौन से रो में है, G वाले रो में है। और फिर समझ लेते हैं कौन से कलम में है, G वाले कलम में है। कौन सी रो में है, 10 वाले रो में है, तो G10 होना चाहिए इस सेल का नाम, जैसे कि बॉक्स पे दिखा रहा है G10। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेल। फिर हम आ जाते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे एक देख सकते हो स्क्रॉलिंग के लिए बार, एक स्क्रॉलिंग बार देख सकते हो, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका काम ये होता है कि सीट को वर्टिकली स्क्रॉल करके ऊपर नीचे दिखाना, या फिर कुछ ज़रूरत पड़े तो नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं बेसिकली।
इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जैसे कि इससे हम हॉरिजॉन्टली डाटा सीट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर पे, जैसे कि वर्कशीट टैब करके दिखाई रहा है बॉक्स, जिसपे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 लिखा हुआ है। मतलब हम कोई भी सीट ले तो उसको वर्कशीट टैब कहते हैं। हमको जितना मर्जी टैब ले सकते हैं एक्सेल में, और वो सारे टैब का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। और उसी के बाजू में आप देख सकते हो कि एक प्लस साइन दिखा रहा है। उस प्लस साइन को कहते हैं न्यू वर्कशीट। मतलब यहाँ से अगर प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो एक न्यू वर्कशीट टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी सारे लेफ्ट राइट और अप डाउन पे जितने सारी चीज़ें उसको समझ ले किसको क्या कहते हैं। फिर समझ लेते हैं, ये जो एरो करके दिखा रहा है डॉक्यूमेंट एरिया, मतलब हमारे बीच में ये जो सारे बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, इतने सारे सेल हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पे मेनली हम लिखेंगे, हम डाटा क्लीन करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सारे इसके बीच में ही हम करेंगे। ये हम समझ गए कि कौन से एरिया को क्या कहते हैं एक्सेल में। अगर में प्रो होने के लिए कोई भी टैब पे क्या रिबन पे कौन सा ऑप्शन मिलता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके ऊपर ये सारे जो टैब है उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसको समझने के लिए कि कौन से टैब में कौन से रिबन पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिससे हम डाटा क्लीनिंग या फिर डाटा का कोई भी एनालिसिस वाला काम हो हम कर सकते हैं एक्सेल पे। तो इस पिक्चर को सेव कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इस पिक्चर को ध्यान से समझ लेना, जहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ठीक से समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि कौन से एरिया को एक्सेल पे क्या कहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।